लेते हैं, राज्य के पक्षी विहार देख लेते हैं, राज्य के वन्यजीव विहार देख लेंगे और झीलें देख लेंगे। ठीक है, तो ये है यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है तुम्हारा, नेशनल पार्क क्या है तुम्हारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तुम्हारा। ये लखीमपुर खीरी में है। 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे दिया गया था। 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल हो गया। इसे यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, हाथी आदि पाए जाते हैं। फिर देखिए वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र 1989 में स्थापित देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है। कब हुआ था? 1989 में स्थापित हुआ था। वाराणसी में 7 किलोमीटर का गंगा प्रवाह क्षेत्र को कछुआ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। को प्रयाग, भदोही व मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किमी गंगा क्षेत्र में मार्च 2020 में प्रस्थापित किया गया। ठीक है, तो इसको अब कहाँ कर दिया गया कछुआ अभ्यारण्य को? भदोही व मिर्जापुर, प्रयाग, भदोही व मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में मार्च 2020 में क्या कर दिया, प्रस्थापित कर दिया गया। पहले क्या कहाँ था? ये वाराणसी में था तुम्हारा कछुआ अभ्यारण्य। अब इसको क्या किया गया है? प्रयाग, भदोही, मिर्जापुर के मिलन वाले स्थान पर मार्च 2020 से प्रस्थापित कर दिया गया है। फिर राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण, जटायु या गिद्ध के संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? भारी वैसी महाराजगंज में है। कुकरैल लखनऊ में है। ठीक है, कुकरैल लखनऊ में जो है स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में क्या घोषित किया गया है? जैव विविधता विरासती स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है तुम्हारा? दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तुम्हारे क्या देखते हैं, पहले राज्य की पक्षी विहार देखते हैं। देखो राज्य का सबसे पहला जो पक्षी विहार है तुम्हारा वो राज्य का फर्स्ट था उत्तर प्रदेश का, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज, जिसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं, ये 1984 में बना था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देखो तो ये तुम्हारा नवाबगंज पक्षी विहार जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है, फिर तुम्हारा देखो ये रायबरेली में क्या है तुम्हारा? रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार है, ये 1987 में बना था। ठीक है, उसके बाद तीसरा तुम्हारा जो है ये लाख बहोश पक्षी विहार है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ये कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक है, कन्नौज में है। बाकी ऐसे ही है तुम्हारा देखो फिर ये सामान पक्षी विहार है। ठीक है, सामान पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? मैनपुरी में है, 1990 में बना था। ये 7वां है। चौथा तुम्हारा सांडी पक्षी विहार है, 1990 में ही बना था। ये तुम्हारा सांडी पक्षी विहार कहाँ है? देखो हरदोई में है। ठीक है, पटना पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? इटावा में है। कहाँ है? इटावा में है तुम्हारा पटना पक्षी विहार। एटा में, इटावा नहीं, एटा में है तुम्हारा पटना पक्षी विहार। कहाँ है तुम्हारा? एटा में पटना पक्षी विहार है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? आगरा में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ? आगरा में है। और शेख झील, ठीक है, पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? शेख झील पक्षी विहार कहाँ है? शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है? अलीगढ़ में। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। शेखा अली झील जो पक्षी विहार है सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये कहाँ है? अलीगढ़ में है। ठीक है, ओखला पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, उसके बाद और पक्षी विहार है तुम्हारा, देखो इधर भी है तुम्हारा पार्वती अर्घा पक्षी विहार कहाँ है तुम्हारा? गोंडा में है। पार्वती अर्घा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में देखो है। और तुम्हारा ये संत बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर बखीरा पक्षी विहार पूछे तो संत कबीर नगर में है। और ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार पूछे तो वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और विजय सागर पक्षी विहार पूछे तो देखो कहाँ है? ये महोबा में है। ठीक है, कहाँ है? महोबा में। उसके बाद तुम्हारा पूछ दिया अगर जयप्रकाश नारायण या सुराहा ताल पक्षी विहार, सुराहा ताल पूछे या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार पूछे वो कहाँ है तुम्हारा? बलिया में। और सुराहा ताल भी पूछे तो भी कहाँ है तुम्हारा? बलिया में। ये तुम्हारे पक्षी विहार हो गए। ठीक है, देखो पार्वती अर्घा भी देख लिया हमने ना, गोंडा में है। ये सारे पक्षी विहार हो गए। ठीक है, जो हमारे पूछ सकते हैं हमने मैप के माध्यम से देखा। अब देखेंगे हम क्या? राज्य के वन्यजीव विहार। राज्य के वन्यजीव विहार देखें। ठीक है, तो राज्य के वन्यजीव विहार देखो तुम्हारा कौन है? ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा राज्य के वन्यजीव विहार। दूसरा तो तुम्हारा ये है किशनपुर वन्यजीव विहार। ये बारहसिंघा, शेर और चीतल यहाँ पाए जाते हैं, 1972 में घोषित हुआ था। ठीक है, और तुम्हारा वन्यजीव विहार पहला तुम्हारा ये है वन्यजीव विहार। देखो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? तुम्हारा चंदौली में है। कहाँ है तुम्हारा? चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, 1957 में घोषित हुआ था। यहाँ भालू, तेंदुआ, हिरण, चिकारा पाए जाते हैं। ये राज्य का प्रथम और सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। कहाँ है? चंदौली में। और दूसरा तुम्हारा ये है तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा ये किशनपुर वन्यजीव विहार, बारहसिंघा, शेर और चीतल पाए जाते हैं। तीसरा तुम्हारा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, 1976 में घोषित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल और प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा? बहराइच में। और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में दूसरा वाला। तीसरा तुम्हारा कहाँ है? कतरनिया घाट। ये तुम्हारा कहाँ है? कतरनिया घाट। ये तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा बहराइच में है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा तीसरा वाला कहाँ गया? ठीक है, वन्यजीव विहार तो वो देख लेते हैं। चलो चौथा वाला देखते हैं, मिल गया। देखो चौथा ये तुम्हारा रानीपुर वन्यजीव विहार है। ये कहाँ है? बांदा और चित्रकूट दोनों जिलों में है रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार है। ठीक है, इसको अब तुम्हारा रानीपुर को हमने
ठीक है, क्या कर दिया है, टाइगर स्टेट मतलब बाघ अभ्यारण्य बनाया है, ठीक है, अभी जल्दी में रानीपुर को, ठीक है, ये चित्रकूट में है, ध्यान रखना, ठीक है, रानीपुर। उसके बाद देखो ये कैमूर पूछे वन्य जीव विहार, ये कहाँ है तुम्हारा, सोनभद्र में है। कैमूर कहाँ है, सोनभद्र में है। ये यहाँ पर भालू, तेंदुआ और चिंकारा पाए जाते हैं। और तुम्हारा महावीर स्वामी पूछे, सबसे छोटा है वन्य जीव विहार, ये तुम्हारा 1970 में घोषित हुआ, 5वां है ललितपुर में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है तुम्हारा, ललितपुर में है, ठीक है। और तुम्हारा पूछे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार पूछे, यहाँ पर घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। ये 3 जिलों में, ठीक है, 3 जिलों में है। कहाँ तुम्हारा है, देखो ये इटावा में है, आगरा में है और औरैया में, 3 जिलों में है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। कहाँ है, आगरा, इटावा और औरैया में। और पूछे तुम्हारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ठीक है, यहाँ पर बारहसिंघा पाया जाता है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये तुम्हारा कहाँ है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है, अमरोहा, हापुड़, मेरठ और मुरादाबाद, इन सभी जिलों में विस्तृत है, ठीक है। ये पीलीभीत वन्य जीव विहार 2014 में हुआ था, 11वां वन्य जीव विहार है। कहाँ है, पीलीभीत में ही है, ठीक है। ये किशनपुर वन्य जीव विहार देखा, दूसरा है लखीमपुर खीरी में जो 1972 में बना था। तीसरा वन्य जीव विहार देखा कतरनिया घाट जो बहराइच में है, ठीक है। और ये फिर 10वां वन्य जीव विहार तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा बलरामपुर में है, सुहे, ठीक है, बलरामपुर में। और तुम्हारा श्रावस्ती दोनों में, अगर श्रावस्ती का है तो श्रावस्ती निशान लगाना। सुहेलवा वन्य जीव विहार 1988 में बना था, 10वां है, कहाँ है, श्रावस्ती और बलरामपुर। यहाँ पर चीतल और शेर पाए जाते हैं। 9वां वन्य जीव विहार जो है सुहागी बरुआ, ये कहाँ है तुम्हारा, महाराजगंज में, ठीक है, ये 1987 में हुआ था, घोषित बना था। चीतल और शेर भी पाए जाते हैं पर, और भी जानवर पाए जाते हैं। सुहागी बरुआ वन्य जीव विहार, ठीक है, महाराजगंज में। ये तुम्हारे वन्य जीव विहार हो गए। और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार तुमने देखा पहले ही है, ठीक है, कैमूर पर देख लिया तुम्हारा। इसको राज्य का सबसे प्रथम है चंदौली में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब क्या देखते हैं हम, झीलें देख लेते हैं। झीलें देखो तुम्हारा, ये रामपुर में कौन सी है, गौरा झील है। रामपुर में कौन सी है, गौरा झील है। पीलीभीत में क्या है, फुल्लर झील है। पीलीभीत में क्या है, फुल्लर झील है, इसे गोमती नदी का उद्गम होता है। शाहजहाँपुर में क्या है, बड़ा ताल है। शाहजहाँपुर में क्या तुम्हारा, बड़ा ताल है। बहराइच में देखो चित्तौरा झील है, कौन सी, चित्तौरा झील है। गोरखपुर में देखो रामगढ़ झील है, रामगढ़ ताल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और संत कबीरनगर में क्या है, भकीरा झील है, संत कबीरनगर में भकीरा झील है। और तुम्हारा बलिया में सुराहा ताल है, सुराहा पक्षी विहार भी कहते हैं इसी को, और इसको जयप्रकाश नगर पक्षी विहार भी कहते हैं सुराहा ताल को, ठीक है। वाराणसी में तुम्हारा, ठीक है, वाराणसी को बनारस को काशी भी बोलते हैं ना इसको, यहाँ पर औंधी ताल है, क्या है, औंधी ताल है। मिर्जापुर में टांडा दरी, जिसको दरार गर्त भी बोलते हैं, टांडा दरी जिसको दरार गर्त भी बोलते हैं। वहाँ देखो क्या कहते हैं, सुल्तानपुर में राजा का बांध झील है, राजा का बांध है। और रायबरेली में तुम्हारा भरतपुर है, रायबरेली में भरतपुर है। उन्नाव में क्या है तुम्हारा, कुंदरा समुद्र है, उन्नाव में कुंदरा समुद्र है। लखनऊ में क्या है तुम्हारा, करेला है, ठीक है, लखनऊ में क्या है, करेला है। ये कानपुर नगर में क्या है, मोती झील है। ये कानपुर देहात में क्या है, बलहापारा है, क्या है, बलहापारा है। और तुम्हारा देखो इसे महोबा में क्या है, मदन सागर है, क्या है तुम्हारा, मदन सागर है, ठीक है। और ये महोबा में बेला सागर है, कृत्रिम है। महोबा में मदन सागर भी है और बेला सागर भी है, कृत्रिम झील है। झांसी में बरुआ है, झांसी में बरुआ है। उसके बाद तुम्हारा फिरोजाबाद में दरवन है, फिरोजाबाद में दरवन है। आगरा में कीमठ, कीमठ है जिसको सुर सरोवर भी बोलते हैं, कीमठ ताल है जिसको सुर सरोवर भी बोलते हैं। और तुम्हारा मथुरा में राधा कुंड है, मथुरा में राधा कुंड है। और अलीगढ़ में ही सेखा है, इसी सेखा में सेखा झील पक्षी विहार भी बनाया गया है, ठीक है। तो अलीगढ़ में क्या, सेखा है। और शाहजहाँपुर में बड़ा ताल है। सारी हमने झीलें भी देख ली, ठीक है। ये पूछता है मैप से देखा तो शायद ज़्यादा याद रहे हमको। उसके बाद देखते हैं योजना और परियोजना। SC और ST कल्याण के लिए बना था। समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में हुई थी। इससे अलग कर 1995 में उत्तर प्रदेश SC ST कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में हुई थी। और इसी से अलग करके 1995 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई 1995 में। PM मोदी जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। यूपी के कहाँ, बलिया जिले से, यूपी के बलिया जिले से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ किनका, किसान बही योजना का प्रारंभ हुआ 1992 में। किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ 18 जून 2001 में। लखनऊ योजना का संबंध है परिवहन विकास से, ये 1985 में प्रारंभ हुई थी। ये 20 वर्षीय योजना थी, ठीक है। ठीक है। कल्प योजना का जो संबंध है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना 1998 में बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने इसको शुरू किया था, कल्प योजना को, ठीक है। फिर देखो मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना। मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना 15 जिलों में के 133 ब्लॉकों में शुरू हुई थी। कब, जनवरी 2011 में शुरू हुई थी। तालीम योजना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के पॉइंट फॉर्म में मैंने बनाया है। तालीम योजना दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना
और प्रारंभिक स्तर के छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना। ये तालीम योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, इसका ये मतलब था, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना 8 मार्च 2021 में शुरू की गई। किशोरी शक्ति योजना 8 मार्च 2021 में शुरू हुई है। स्कूल चलो अभियान जुलाई 2000 में शुरू किया गया। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 11 जुलाई 2001 में शुरू की गई थी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 1 जुलाई 2001 में, 11 जुलाई नहीं 1 जुलाई 2001 में। गैस हॉल की पायलट परियोजना बरेली जिले में आंवला में वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। गैस हॉल की पायलट परियोजना बरेली जिले में आंवला में वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई थी। किसान विकास केंद्र परियोजना दिसंबर 2005 में शुरू हुई। यूपी के 8 जिले निर्यात में उत्कृष्ट शहर घोषित किए गए थे। कौन है वो? फिरोजाबाद कांच उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, खेखड़ा, ठीक है, खेखड़ा जो अलीगढ़ में है हैंडलूम के लिए, ठीक है, सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए, मलिहाबाद फल के निर्यात के लिए, कानपुर चर्म उत्पाद के लिए, आगरा चर्म के लिए, और तुम्हारा भदोही कालीन व दरी के लिए, नोएडा को परिधान उत्पाद के लिए, आगरा चर्म के, भदोही कालीन व दरी के लिए, नोएडा परिधान उत्पाद के लिए। अप्रैल 2023 में 3 और जिले जोड़े गए, ये पूछ सकता है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। अब 11 जिले हो गए उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 11 जिले हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाप की ऊर्जा केंद्र का है, नरौरा बुलंदशहर में है। इसकी इकाई जो है, पहली इकाई इसकी 1 जनवरी 1991 में शुरू हुई थी। दूसरी इकाई इसकी 1 जुलाई 1992 में शुरू हुई, और इसको ISO 14001 प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला देखिए पॉइंट, NTPC संयंत्रों में टांडा और ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र गैस आधारित संयंत्र नहीं है। तो NTPC संयंत्रों में टांडा और ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र जो है वो गैस आधारित संयंत्र नहीं है, जबकि औरैया और दादरी गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। 830 मेगावाट की गैस बेस्ड कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट एंड एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट दादरी परियोजना की आधारशिला गौतम बुद्ध नगर के दादरी नामक स्थान पर मई 1992 से अप्रैल 1997 तक रखी गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में NTPC के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश में NTPC स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी? 5 है। वे कौन? सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार एवं टांडा। जबकि मेजा कहाँ है? प्रयागराज में NTPC एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कोयला आधारित संयुक्त उद्यम संयंत्र है। और डर्लीपाली संयंत्र उड़ीसा में है। कहाँ है डर्लीपाली संयंत्र? कहाँ? उड़ीसा में है। और विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के रेनकुट में स्थित आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी शक्ति के स्रोत से निकटता है। उत्तर प्रदेश के रेनकुट में स्थित आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी शक्ति स्रोत से निकटता है। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसमें से 50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं। इस केंद्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं, ध्यान रखना। इससे उत्पादित बिजली रेनकूट के एल्युमिनियम संयंत्र हिंडाल्को में सप्लाई की जाती है। अब देखेंगे भाषा आगे, ठीक है।